हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। सो आइए देखते हैं दैट ये रीडिंग जो आज होने वाली है ये किन किन लोगों तक पहुंचती है, क्योंकि मैं यहाँ पे इंटेंशन सेट करना चाहती हूँ दैट जिनको इसकी ज़रूरत है, जिनके लिए भी ये मैसेजेस हो सकते हैं, इन्हें ये रीडिंग सही टाइम पे पहुँचे। सो अगर आप ये देख रहे हो या किसी भी कारण से आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है तो ये आपके लिए हो सकता है, लेकिन ये जनरल रीडिंग है, जितना रेजोनेट करे उतना ही आपको लेना है। कोई भी मैसेज को अपने ऊपर फोर्स नहीं करना है। मेरे बारे में, इस चैनल के बारे में, आपके पर्सनल रीडिंग सेशंस बुक करने के बारे में हर एक डिटेल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ मिलेगा। सो आप वहाँ से चाहे तो जाकर चेक कर सकते हैं। फिलहाल देखते हैं यूनिवर्स के मैसेजेस क्या है, क्या वो चीज़ें हैं जो आपको इस वक्त जानना चाहिए। आपकी स्पिरिट टीम आपसे कम्युनिकेट अगर करना चाहे तो वो आपसे क्या कहना चाहते हैं। व्हाट आर द थिंग्स जो मेरे इस कलेक्टिव को पता होना चाहिए, जो भी इस वीडियो को देख रहे होंगे। व्हाट इज समथिंग जो मेरे कलेक्टिव को पता होना चाहिए। व्हाट इज समथिंग। ओके, जजमेंट। मैं यहाँ पे रिवर्सल्स नहीं ले रही हूँ। क्या वो चीज़ है जो मेरे कलेक्टिव को पता होना चाहिए। मुझे एक बहुत ही रैंडम मैसेज आ रहा है, आई डोंट नो ये किसके लिए है। दैट अगर आपको लग रहा है किसी चीज़ में, आपको लग रहा है ये आपका लॉस हो रहा है, आपका घाटा हो रहा है, क्योंकि आप किसी के लिए कुछ कर रहे हो या क्योंकि आप किसी को कुछ दे रहे हो या किसी के लिए आप कुछ त्याग रहे हो, तो फिर आखिर में आपका घाटा नहीं होगा। ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि किसी भी तरह से आपका ही लॉस हो रहा है, आपका नुकसान हो रहा है, घाटा हो रहा है, क्योंकि कोई चीज़ आपसे छिन गई है, कोई चीज़ आपको दे देना पड़ रहा है किसी को, किसी चीज़ का अभी आपके पास एक्सेस नहीं है, कोई भी टाइप का पैसा हो, चाहे कोई इंसान के साथ आपका रिश्ता हो, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, प्रॉपर्टी, आपका ट्रस्ट, आपका व्हाटएवर, तो ये आपका घाटा नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इसको अपना लॉस मत समझिए, इसको अपना नुकसान मत समझिए, क्योंकि आखिर में आपको समझ आएगा दैट एक्चुअली में प्रॉफिट आपका हुआ है, या आप जिसे लॉस समझ रहे हो वो लॉस ही नहीं है। प्रॉफिट होना हो ये आपका लॉस नहीं है, इसमें आपका कुछ नहीं जाएगा, इसमें आपको इतना स्ट्रेस लेने की, इतना दुख मनाने की ज़रूरत नहीं है। फिलहाल आपको ऐसा लग सकता है कि कुछ हो रहा है आपके साथ बुरा या नाइंसाफ़ी, लेकिन एक्चुअली में वो चीज़ आपका सेटल हो जाएगा आपके साथ। लाइक यूनिवर्स बेसिकली आपका नुकसान नहीं होने देंगे, इतना काइंड ऑफ वो कह रहे हैं यहाँ पे। Let us see one last card. Yeah, Seven of Wands. ठीक है, कोई है जो आपसे जो आपको रीच आउट करना चाहते हैं, या आपके लाइक कोई रोमांटिक पार्टनर, लव इंटरेस्ट, एक्स पार्टनर हो सकते हैं, या फैमिली फ्रेंड्स भी हो सकते हैं। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन आपके ऑपोजिट जेंडर के है, और ये आपको रीच आउट करना चाह रहे हैं, लेकिन बहुत सारे बाधाओं को पार करके इनको ऐसा करना पड़ रहा है। या तो आप लोग नो कांटेक्ट में हो, या तो लॉन्ग डिस्टेंस में हो, या तो आप मे बी आप दोनों के बीच में बहुत सारी बाधाएं हैं, लोगों के रूप से बाधाएं हैं, सिचुएशन के रूप से बाधाएं हैं, बट देयर आर सम ब्लॉकेजेस, सम बैरियर्स जो इनको क्रॉस करके आप तक पहुंचना पड़ रहा है। लेकिन ये पर्सन मुझे बहुत ज़्यादा डिटरमाइंड लग रहा है कि ये आप तक पहुंचना ही चाहते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। ये आपको रीच आउट करना चाहते हैं, या तो मिलना चाहते हैं, या तो बात करना चाहते हैं, या तो मैसेज करना चाहते हैं, क्योंकि इनको लग रहा है कि अभी अगर वो सही एक्शन नहीं लेंगे तो फिर बहुत देर हो जाएगी, किसी चीज़ में तो बहुत देर हो जाएगी, समय निकल जाएगा, या आई डोंट नो, यहाँ पे कुछ तो देर होने वाली चीज़ है।
एंड ऑल्सो उसके साथ साथ कुछ इन्फॉर्मेशन है जो वो आपसे शेयर करना चाहेंगे, जो आपको नहीं पता उनके बारे में, उनकी ज़िंदगी के बारे में, उनके हालात के बारे में, कुछ अपडेट्स है जो वो आपसे शेयर करना चाहेंगे। अगर ये कोई रोमांटिक पार्टनर है, लव इंटरेस्ट, कोई एक्स पार्टनर है, तो आप अगर अपने लाइफ में बहुत खुश हो, या आप अगर अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ रहे हो, आपकी लाइफ में अगर अच्छी चीज़ें हो रही है, अगर वो चीज़ इनको दिख रहा है सोशल मीडिया के द्वारा, किसी फ्रेंड के थ्रू, या कैसे भी इंट्यूशन, टैरो रीडिंग, वॉटेवर, तो वो चीज़ इनको और ज़्यादा पैनिक में डाल रहा है कि आप उनसे दूर जा रहे हो, आप फाइनली मूव ऑन कर रहे हो, आप फाइनली खुश रह रहे हो, आप फाइनली अपने लाइफ में मे बी किसी और को चूज करोगे, आप फाइनली मे बी कुछ लाइक अपने अपने लव लाइफ को दोबारा एक मौका दोगे, आप मे बी आपकी शादी तय हो गई है, या वॉट एवर इट इज़, यू नो, इनको ऐसा लग रहा है कि आप खुश हो, आगे बढ़ रहे हो, मूव ऑन कर रहे हो, आपके लाइफ में कोई और है या कोई और आ सकता है, जिसके वजह से शायद ये थोड़े से और ज़्यादा हड़बड़ी में है, और ज़्यादा थोड़े से पैनिक में है ये इंसान। ठीक है, बट ये जो भी है, ये आपसे आप तक पहुंचेंगे अगले 9-10 दिन में अप्रोक्सीमेटली। देखिए, मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि ये पर्सन लाइक आपसे अनकंडीशनली प्यार करते हैं, चाहे ये जो भी हो, फैमिली, फ्रेंड्स, लवर, एक्स, वॉटेवर। मुझे ये उतना अनकंडीशनल लव नहीं लग रहा है, मुझे ये थोड़ा सा जिद लग रहा है, थोड़ा सा ईगो लग रहा है। ये पर्सन की कुछ ना कुछ फीलिंग्स तो है आपके लिए, लेकिन उस फीलिंग से ज़्यादा इनका जिद और इनका ईगो काम कर रहा है। ये जो भी है, इनको बस हार नहीं मानना। उनको लग रहा है अगर आप उनसे मूव ऑन कर गए, या अगर आपने उनको पीछे छोड़ दिया, अगर आपने उनका टेक्स्ट मैसेज इग्नोर कर दिया, उनका कॉल इग्नोर कर दिया, तो कहीं ना कहीं वो आपसे हार जाएंगे। ऐसा उनका मानना है। तो बस वो हार नहीं मानना चाहते, पर फीलिंग्स, कुछ ना कुछ फीलिंग्स है। मतलब ये आपको पसंद करते हैं, लाइक करते हैं। अगर ये फैमिली या फ्रेंड में से कोई है, तो ये आपको एज अ फ्रेंड पसंद करते होंगे, लेकिन इस पर ये अनकंडीशनल तो नहीं है। ठीक है, अच्छा, फाइनली देर आर सम मनी अबंडेंस जो मुझे आपके लिए दिख रहा है। स्पेशली वो लोग जो किसी पैसा या मनी, रिकॉग्निशन, करियर, कहीं पर आपका कुछ ब्लॉकेज के वजह से कुछ आपको मिल नहीं रहा था। मतलब आप वेट कर रहे थे कि आपको ये पैसा आए आपके बैंक में, या आप वेट कर रहे थे ये पर्सन आपका पैसा लौटा दे, या आपका लोन खत्म हो जाए, या आप किसी को पैसा देने वाले थे तो फाइनली वो पैसा अरेंज हो जाए कि आप दे सको, या कोई आपके इंपॉर्टेंट इवेंट आने वाला है तो उसके लिए पैसा अरेंज हो जाए, वॉट एवर इट इज़। अगर मनीटरी, फाइनेंशियल कुछ के लिए आप वेट कर रहे थे कि ब्लॉकेज हट जाए या सही टाइम आ जाए, तो फाइनली इट इज़ कमिंग। ठीक है, बिकॉज कोई ना कोई फाइनेंशियल ब्लेसिंग जो आपको मिलना चाहिए था बट ब्लॉक हो गया था, ये फाइनली अभी आपको मिलेगा। ओके, हो सकता है इस ब्लॉकेज को हटाने के लिए आपने कुछ रिचुअल वगैरह किया हो सकता है ये बस एक टाइम का खेल है, मतलब सही टाइम आ चुका है, सो यू कैन गेट इट नाउ, ऐसा कुछ हो सकता है। इट कैन बी एनीथिंग। ओके, अच्छा, और एक चीज है कि कुछ तो एक कंपटीशन है जो आपको समझ में नहीं आ रहा है। मतलब आई बिलीव ये कंपटीशन आपका खुद के साथ है कहीं ना कहीं लाइफ में। अच्छा, यहाँ पे दो चीज हो सकता है। एक, आप खुद के साथ कंपटीशन में हो, ये चीज याद रखना। अगर आप एक ऐसे इंसान हो जो बहुत ज़्यादा अपने आप को डीमोटिवेट करते रहते हो, अपने आप को कोसते रहते हो, या दूसरों के साथ कंपेयर करते रहते हो, तो आपको ये जानना है कि ये जो कंपटीशन है लाइफ में, ये आपका अपने साथ है, किसी और के साथ नहीं है। सो अगर आप कल से थोड़ा बेटर कर रहे हो, थोड़ा प्रोग्रेस कर रहे हो लाइफ में, तो आप उससे खुश रहा करो। आप अपने आप को वो अप्रिसिएशन दिया करो, नो मैटर आपके आसपास के लोग क्या कर रहे हैं, या आपको किसी के और किसी और के साथ compete करने की कोई ज़रूरत है नहीं यहाँ पे। अगर ये आपसे रेजोनेट कर रहा है, ये आपका मैसेज है। बाकियों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है दैट देयर इज समबडी जो आपसे सीक्रेटली कंपटीशन करते हैं। ये पर्सन एक वाटर साइन हो सकते हैं या फायर साइन, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। ये पर्सन बहुत छुप छुप के कंपटीशन करते हैं, या तो आपकी नकल उतारना चाहते हैं, या कुछ चीज़ें आपके लाइफ में है जो ये पर्सन खुद लेना चाहते हैं, या तो आपसे छीन कर लेना चाहते हैं, या तो आपके तरह ये बनना चाहते हैं।
इनको आपसे बहुत ज़्यादा, आपकी चीज़ों से, आपके लाइफ में लोगों से, आप लाइक जो लोग आपके करीब है, वो लोग आपको जिस तरह ट्रीट करते हैं, या आपके पास जो चीज़ें हैं, जो फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स है, या जो फैमिली वॉट एवर इट इज़, इस पर्सन को वहाँ से कुछ ना कुछ चाहिए अपने लिए। या तो वो अपने लाइफ में वैसा कुछ चाहते हैं, या तो वो लिटरली आपसे वो चीज़ें छीन लेना चाहते हैं। सो बी वेरी केयरफुल ऑफ, अगर आपको पता है ये कौन है, अगर आपसे रेजोनेट कर रहा है, तो बी वेरी केयरफुल ऑफ दिस पर्सन, क्योंकि आई थिंक आपका इंट्यूएशन आपको ऑलरेडी कह चुका होगा दैट इस पर्सन में कुछ तो गड़बड़ है, या ये पर्सन हमेशा मेरी नकल उतारता रहता है या रहती है, या मैं कुछ भी करता हूँ या करती हूँ तो इस पर्सन को बहुत सारे सवाल होते हैं इस पर्सन के, उसके पीछे मैंने कैसे किया, क्यों किया, कहाँ से किया, सब कुछ। या जब भी आप कुछ नया सामान या कुछ कीमती कुछ करते हो, कुछ सामान लाते हो, परचेज करते हो, इस पर्सन को उस पर नज़र डालने लाइक ये पर्सन आ जाते हैं। सो देयर सम सॉर्ट ऑफ अ एंगल यहाँ पे, एंड यूनिवर्स इज लाइक टेलिंग यू कि इस पर्सन से दूर रहो, जितना हो सके दूर रहो, बिकॉज दिस इज नॉट अ गुड पर्सन। एंड कुछ ना कुछ ये छीनना चाहते हैं आपसे, लेना चाहते हैं, ये पर्सन बस लेना चाहते हैं आपसे, ठीक है। सो बी केयरफुल। I'll just take one last card to see whether this is the right. Page of Cups, Four of Pentacles, Two of Wands. आई सी अ करियर डिसीजन जो आप लोगे आने वाले कुछ दिनों में, एंड इस करियर डिसीजन को आप बहुत सोच समझ के लोगे, या तो ये करियर डिसीजन आपके लाइफ को लॉन्ग टर्म के लिए अफेक्ट करेगा। सो आई डोंट नो ये क्यों ले रहे हो आप, डिपेंड करता है आपके सिचुएशन पे। बट अपने करियर को आप जिस तरह से इस वक्त देख रहे हो, आने वाले टाइम पे आप कुछ तो एक अलग नज़रिए से देखोगे, एंड उसके अनुसार आप कुछ डिसीजंस लोगे कि आपको आगे चल के क्या करना है, कैसे करना है, या आपका जो करंट प्लान स्ट्रैटेजी है अपने करियर को लेके, मे बी उसमें आप कुछ बदलाव या चेंजेस लाना चाहते हैं। सो वैसा कुछ आप एक्सपेक्ट करो। करियर में ग्रोथ या करियर को लेके अगर आप बहुत चिंतित हो किसी कारण से, तो वहाँ पे आपको कुछ ना कुछ हल, सल्यूशन, गाइडेंस मिलेगा। तो ये जो एंजाइटी है ये ज़्यादा टाइम के लिए नहीं है, 2-3-4 दिनों में आपको एक हल मिलेगा, सल्यूशन मिलेगा, या आपको डिसीजन लेने को मिलेगा, या एटलीस्ट क्लैरिटी मिलेगा दैट व्हाट इज़ द राइट ऑप्शन फॉर यू, ठीक है। एंड फॉर अ लॉट ऑफ यू, ट्रस्ट मी, देयर इज़ अ पर्सन जो काइंड ऑफ आपको कुछ ऑफर करना चाहते हैं। ज़्यादातर लोगों के लिए दिस सीम्स लाइक अ लव ऑफर, पर कुछ लोगों के लिए ये करियर से रिलेटेड भी हो सकता है, लाइक अ जॉब ऑफर, या कुछ बिजनेस पार्टनरशिप, मनी, वट एवर अपॉर्चुनिटी, कुछ भी ऑफर हो सकता है ये। बट आई एम पिकिंग दिस अप एज अ लव ऑफर, ठीक है। दिस दिस इज़ लाइक अ न्यू पर्सन। मुझे ये कोई हिस्ट्री है आपका इस पर्सन से मुझे नहीं लगता। अ वेरी न्यू पर्सन, अ वेरी लाइक ऑलमोस्ट आप लोग फ्रेंड्स हो, या फ्रेंड्स से थोड़ा ज़्यादा हो, या आने वाले टाइम में फ्रेंड्स बनने वाले हो। शायद आप इस पर्सन को अभी भी नहीं जानते हो, ऐसा भी हो सकता है। बट देयर इज़ अ लव ऑफर दैट इज़ कमिंग, जो बहुत स्वीट होगा, सिंपल होगा, एंड जो आपके मूड को बहुत अच्छा बनाएगा, और थोड़ा सा आपके लाइफ में वो जो स्पार्क था, वो जो खुशी, वो जो हैप्पीनेस, वो जो एक्साइटमेंट जो मिसिंग हो गया था, आई थिंक वो वापस लेके आएगा। सो इफ़ यू आर मैनिफेस्टिंग समथिंग लाइक दिस, तो आप मैनिफेस्ट करते रहो। अगर आप कोई भी रेमेडी, क्रिस्टल कुछ भी यूज़ करो तो उसे करते रहो, बिकॉज इट इज़ हैपनिंग, और यू कैन लुक फॉरवर्ड टू दिस। स्पेशली मेरे सिंगल्स जो है यहाँ पे, समथिंग इज कमिंग अप फॉर यू। सो बी एक्साइटेड, मैनिफेस्ट दिस जितना हो सके, एंड ऑल द बेस्ट टू यू गाइज। सो दैट इज़ व्हाट आई एम हैविंग हियर। फिलहाल यही है मैसेजेस। आई होप ये मैसेजेस आप लोगों को रेजोनेट करे, एंड कैसा लगा आप मुझे ज़रूर बता सकते हो कमेंट सेक्शन में जाकर। एंड अभी के लिए इतना ही, मैं आपसे फिर मिलूंगी एक और रीडिंग के साथ इसी जगह पर। तब तक के लिए टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, हैव अ वेरी गुड टाइम अहेड, एंड गुड बाय।